दिल्ली सरकार ने एक विवादित फैसला लिया था। इस विवादित फैसले में ये कहा गया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, यानी कि जिनके पास दिल्ली का राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो वगैरह वगैरह, या वोटर आईडी कार्ड हो। अब इस फैसले को उपराज्यपाल ने बदल दिया है। अनिल बैजल ने कहा है कि ये आदेश देते हुए कहा है कि राजधानी के अस्पतालों में सभी लोग इलाज करवा सकते हैं। और ये जो विवादित फैसला था, ये दरअसल इसलिए विवादों में था क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली के ना होते हुए भी दिल्ली के लिए काम करते हैं या दिल्ली में बाहर से आकर किसी वजह से कुछ वक्त के लिए रहते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिल्ली को सुविधाएं दे रहे हों या सेवाएं दे रहे हों, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर दिल्ली का बाशिंदा या दिल्ली का निवासी नहीं कहा जा सकता। और इसी को लेकर दिल्ली की सरकार के जो फैसला था उसको लेकर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, कामकाज के सिलसिले में रह रहा हूँ, तो क्या मुझे दिल्ली का माना जाएगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो सवाल खड़े हुए थे दिल्ली सरकार के इस फैसले के साथ। और ये भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि महाराष्ट्र में जब मुंबई के लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आकर यहाँ के जो संसाधन हैं या यहाँ की जो सरकारी सेवाएं हैं उन पर दबाव बढ़ा रहे हैं, ठीक वही बात क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। जो बात महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करती है, ठीक वैसी बात क्या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। ये माना जा सकता है कि पड़ोसी राज्यों को, यानी कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को अपनी सेवाएं सुधारनी होंगी, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम वगैरह या फरीदाबाद। वहाँ के लोग अगर अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं तो इसमें कोई परेशानी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लोग भले ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद या कहीं और रहते हों, लेकिन वो अपनी सेवाएं दिल्ली को देते हैं। उनमें से हो सकता है बहुत सारे लोग दिल्ली की सरकार के लिए भी सेवाएं देते हों। तो ये बड़ा विवादित फैसला था जिसको लेकर कई हलकों से सवाल उठे थे कि राजधानी की ऐसी सरकार जो कि आधी अधूरी सी सरकार है, पूरा राज्य का दर्जा भी नहीं है, वो ऐसे फैसले कैसे ले सकता है। तो हमारे साथ हमारे साथी शरद शर्मा जुड़ चुके हैं। शरद, एक तरीके से ये फैसला तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बहुत सारे पेच थे। एक तो दिल्ली वैसे भी आधा अधूरा सा राज्य है। देखिए, अगर आप तर्कसंगत कहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि नज़र कैसी है उस पर ये काफ़ी डिपेंड करता था। अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आपको ये फैसला ठीक लग सकता था, और आप दिल्ली वाले नहीं हैं, यानी निवासी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ठीक नहीं लग सकता था। 2018 में जब ऐसा ही फैसला लिया गया था तब मैंने इस पर स्टोरी करी थी लगातार। तो यही हो रहा था, जो दिल्ली वाले थे जिनको आसानी से इलाज मिल जा रहा था वो इस फैसले से खुश हो रहे थे, लेकिन जिनको इलाज नहीं मिल रहा था वो इस फैसले से परेशान हो रहे थे। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जो राइट टू हेल्थ है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो इस बिना पर, और खासतौर से अगर आप दूसरी तरह से देखें, जो दिल्ली और एनसीआर ये लगभग एक से ही इलाके हैं, और यहाँ के लोग जो हैं अपने आप को इधर या उधर का नहीं मानते, सब दिल्ली एनसीआर वाले ही अपने आप को मानते हैं। तो उस लिहाज से ये फैसला जरूर विवादित था। लेकिन ये भी बात जरूर उठ रही है कि क्या हम वापस अब उस दौर में दिल्ली में चले गए हैं जहां पर चुनी हुई सरकार कोई फैसला जारी करती थी उसको एलजी टर्न डाउन करते थे, खारिज करते थे, और एलजी कोई फैसला जारी करते थे तो चुनी हुई सरकार उस पर रोक लगा दिया करती थी। क्योंकि ये कई साल में अब पहली बार देखने को मिला है कि उपराज्यपाल ने वो चुनी हुई सरकार का कोई फैसला, कैबिनेट का फैसला जो है वो टर्न डाउन कर दिया है। वो भी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके पास अथाह पावर होती है फैसले लेने की, उसके अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। मुझे एक सवाल उठा है शरद मेरे जहन में, वो ये कि अगर मैं दिल्ली सरकार को अपनी सेवाएं देता हूं, दिल्ली सरकार को सीधे तौर पर, लेकिन मेरा घर ग्रेटर नोएडा या नोएडा में या गाजियाबाद में किसी वजह से है, तो क्या दिल्ली की सरकार मुझे अपना नागरिक नहीं मानेगी क्योंकि मैं दिल्ली की सरकार को या दिल्ली के लोगों की सीधे तौर पर सेवा कर रहा हूँ? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और मैं अपनी बात कहने लग जाऊं कि मैं दिल्ली को कवर करता हूं, पूरे दिन दिल्ली में ही घूमता हूं, लेकिन रहता गाजियाबाद में हूं, तो क्या मुझे दिल्ली वाला नहीं माना जाएगा? लेकिन बात यह है अभिषेक कि हो ये रहा था कि इस फैसले की पृष्ठभूमि में भी हमें जाना होगा। पिछले काफी समय से गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यानी कि यूपी और हरियाणा लगातार ये दिल्ली पर आरोप लगा रहे थे कि उनके यहाँ पर जो कोरोना फैल रहा है वो दिल्ली की वजह से फैल रहा है। तो
तो जब ये लगातार ये कहा गया और हाल ही में कहा गया नोएडा की तरफ से कि 42% मामले हमारे यहाँ दिल्ली की वजह से आ रहे हैं और बॉर्डर सील कर दिए गए, तो उसके बाद जो है जब दिल्ली की सरकार को ये लगा कि लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो तब दिल्ली की सरकार ने जाकर ये फैसला किया और ये कहा कि हम दिल्ली के जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दिल्ली वालों के लिए ही हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अंदर दो कारण थे, एक तो ये था ही था जो मैं बता रहा हूं, दूसरा ये भी था कि दिल्ली के अंदर अचानक से अब कोरोना के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। लगभग 1000, 1200, 1500 तक जो है डेली मामले चल रहे हैं। तो इस एक फैसले से जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, उन्होंने दो निशाने साधने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि आखिरकार फैसला भी लिया गया, लोगों की सुझाव भी मंगाए गए, एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई, कैबिनेट का डिसीजन भी लिया गया, लेकिन आखिरी में एलजी ने जो है उस फैसले पर रोक लगा दी है और ये कह दिया है कि जो राइट टू हेल्थ है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है और किसी को भी इस आधार पर आप ट्रीटमेंट डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो दिल्ली का निवासी नहीं है। हालांकि सरकार भी ये बात कह रही है और वो ये कह रहे हैं कि कभी भी दिल्ली के अंदर 60 से 70% जो इलाज कराने वाले होते थे वो दिल्ली वाले नहीं होते थे, वो बाहर वाले होते थे, यानी कि दूसरे स्टेट से जो आए हुए होते हैं। लेकिन क्योंकि अब आपदा का समय है और अगर हर राज्य अपने बारे में सोच रहा है तो फिर दिल्ली को भी अपने बारे में फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया है कि ऐसा कोई फैसला दिल्ली के पास नहीं है। बिल्कुल। अगर आप इस फैसले की जड़ में जाएंगे या इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिल्ली के पास ही अच्छी अस्पतालें क्यों हैं, तो फिर आपको इसमें ये कहानी बहुत लंबी है। इस कहानी में दरअसल असंतुलित विकास जुड़ा हुआ है, इसमें इस बात के भी बात जुड़ी हुई है कि किस तरीके से जो राज्य बेहद पिछड़े हैं उन्होंने बड़े शहरों को बड़ा करने में और कितनी भूमिका निभाई है, उन्होंने अपने संसाधनों का दोहन किस तरीके से होने दिया है और उसकी लागत भी चुकाई है। तो ये एक बहुत पेचीदा विषय है, लेकिन आप कल्पना करिए कि सभी अगर शहर इस तरीके से कहने लगे तो पूरे देश में लोगों का आवागमन खत्म हो जाएगा। अगर लोग कहने लगें कि सिर्फ हम अपने शहर में अपने लोगों का या अपने राज्य के लोगों का ही इलाज करेंगे।